नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा एक बड़ा सीक्रेट डील जो कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ किया था पहलगाम से पहले, कुछ ही दिन पहले, और उसके बाद चाइना के साथ भी एक डील किया हुआ है पाकिस्तान ने। ये सारे खुलासे मैं इस वीडियो में करूंगा, तो वीडियो पे अंत तक बने रहे, क्योंकि ना ये वीडियो जो है बहुत सारी चीज़ों का जो है उल्लेख करेगा। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा डील साइन किया था जस्ट जो पहलगाम अटैक से पहले। और ये डील क्या था, पहले मैं उस बारे में ज़रा जिक्र कर लूँ। ये डील एक्चुअली हुआ था आपका एक यूएस में एक यूएस क्रिप्टो करेंसी का फर्म है, ये प्राइवेटली ओन्ड फर्म है। इसका हुआ था पाकिस्तान का जो ये क्रिप्टो काउंसिल बनाया है उन्होंने, कि वो लोग अभी साउथ एशिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो काउंसिल, क्रिप्टो करेंसी का वो बनेंगे, हब बनेगा पाकिस्तान। तो उसमें ये फर्म जो है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो है, ये अमेरिकन कंपनी, उसका साइन हुआ है क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान के साथ। अब ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो कंपनी है अमेरिका की, वो कौन है? वो कंपनी है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएस प्रेसिडेंट है, उनके फैमिली का 60% स्टेक है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है ये बात। उसमें 60% स्टेक है। उसमें मेजर स्टेक होल्डर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के दो बेटे हैं, एरिक और डोनाल्ड ट्रंप, और उनके जो दामाद जैरेड कुशनर, ये तीन जो है वो 60% स्टेक होल्डर है इस फर्म के। और ये जो फर्म है, इन्होंने पहले तो MOU साइन करा था अप्रैल के महीने में विथ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। अभी देखिए, ये अखबार में हमारे, ये कहीं मैं हवा से तो नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल जो है भारत के अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इकोनॉमिक टाइम्स में, फिर NDTV वर्ल्ड में, सारी जगह ये प्रकाशित हुई है। तो ये हम ऐसे कैसे नकार सकते हैं इस बात को? तो अब जो है इसका जो हुआ है, इसके बाद एक चाइनीज़ बंदा है, उसका नाम है चैंगपेंग ज़ाओ। ये कैनेडियन सिटीज़न है। ये बाइनेंस करके क्रिप्टो करेंसी जो है सबसे बड़ी कंपनी है जो कि दुनिया भर में काम करती है। शायद भारत में भी ये अलाउड है, ये बिजनेस कर सकता है क्रिप्टो करेंसी का। तो ये जो है, ये प्लेटफॉर्म अलाउड है भारत में भी। तो ये जो चाइनीज़ बंदा है, ये भी उनके बोर्ड में शामिल है। तो ये कैनेडियन सिटीज़न हो सकता है। उसके बाप को चाइना ने बाहर निकाल दिया था, लेकिन मूल तो चाइनीज़ ही है ना, तो चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट भी है, ये है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी जो टैरिफ में उदारता दिखाना चाइना के साथ, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सिर्फ कड़ियाँ जोड़िए, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा, आप सुनते जाइए। तो अब जो है इस्लामाबाद, क्या उसने कहा था कि ये क्रिप्टो कैपिटल बनेगा साउथ एशिया का। तो ये डील जो हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप का एक जो है आपका एक पार्टनर है, उसका दोस्त है, उसका नाम है ज़ैकरी विटकॉफ। वो है स्पेशल एनवॉय टू द मिडल ईस्ट। उसका बेटा जो है वो इस बिजनेस से एसोसिएटेड है। वो आया था, उसका नाम है स्टीव विटकॉफ। वो आया था पाकिस्तान, वो मिला था आसिम मुनीर से, वो मिला था शहबाज शरीफ से। एक क्लोज डोर मीटिंग हुआ था। क्लोज डोर मीटिंग में ये पूरा बिजनेस का जो जॉइंट, जो इनका जो वेंचर, ये आपका वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और ये पाकिस्तान का जो है आपका पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, इनके बीच ये एग्रीमेंट हुआ है। और एग्रीमेंट में देखिए, ये एग्रीमेंट हुआ है कि ये ब्लॉकचेन जो है इंटीग्रेट करेंगे टेक्नोलॉजी अक्रॉस पाकिस्तान फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये मामला जो है अभी बाहर निकल के आ रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, ये हुआ है आसिम मुनीर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को इतने बड़े बड़े डींगे हाँक क्यों रहा था, और कश्मीर जुगुलर वेन बोलने का उसको साहस इतना कहाँ से मिला, ये सारी चीज़ें अभी आप सिर्फ कड़ियाँ जोड़िए। उसने
उस स्टीव विटकॉफ के साथ डील साइन करी, जो कि 60% शेयर है उस कंपनी में डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली का। उन लोगों ने एग्रीमेंट साइन करने के बाद पाकिस्तान को हिम्मत मिल गया, क्योंकि ना जब डोनाल्ड ट्रंप का फैमिली ही शामिल है पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने में, तो सिक्योरिटी मिल गया ना, एक तरफ से आसिम मुनीर को सिक्योरिटी मिल गया। तो उसने हिम्मत कर दी, उसने कहा कि जुगुलर वेन, और 2 दिन बाद उसने पहलगाम कर दिया, क्योंकि ना उसको पता था कि अमेरिका का बैकिंग मिलेगा उसको कभी भी जब भी ज़रूरत पड़े। लेकिन अमेरिका को ये नहीं पता था कि भारत जब ऑपरेशन सिंदूर करेगा तो उसके पाकिस्तान के सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस को वो उड़ा देगा। अभी जब IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसने जब कह दिया है कि कोई लीक नहीं है, इसका मतलब पुष्टि है कि लीक हुआ है, क्योंकि ना ये सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होता है अमेरिका का। अमेरिका जिस संस्था को दबाव डालेगा वो उसी हिसाब से बात करेगा। तो जब राजनाथ सिंह ने बोला है कि IAEA की स्क्रूटिनी की ज़रूरत है, तो कैसे भड़क गया उनका डिफेंस मिनिस्टर और उनका फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। तो ये होता है पाकिस्तान के भीतर, बौखला जाते हैं ये लोग। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ दबाव डालने की बात किसी भी एजेंसी के ऊपर? देखिए, जब ये डील फाइनल हो गया था ये क्रिप्टो वाला डील पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के कई सारे शर्त होंगे। इसमें ये भी शर्त था कि IMF का लोन उनको कैसे मिले। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना कि तुम लोग अगर ये नहीं करोगे, सीज फायर नहीं करोगे, तो मैं ट्रेड करना बंद कर दूंगा। एक्चुअली में वो क्या मीन कर रहे थे? वो मीन कर रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद कर देंगे अगर वो लोग सीज फायर नहीं करेंगे या बंद नहीं करेंगे। एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान का जो वजूद उसको रखना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि ना वो बिजनेस करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। ही वांट्स टू डू बिजनेस। तो उसके बाद क्या हुआ, IMF का जो लोन ऑपरेशन सिंधु खत्म होने के बाद उन लोगों ने रिलीज कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका IMF को कंट्रोल करता है, तो मिल गया। IMF का पहले $1 बिलियन मिला, फिर क्लाइमेट चेंज को लेके $1.5 बिलियन का, तो करीबन $2.5 बिलियन मिल गए पाकिस्तान को। और उसमें से उसने क्या किया, पाकिस्तान ने पहला जो है किश्त आया, जब पहले पैसा दे दिया उसने अजहर मसूद को 14 करोड़ रुपए उसने दिए कि मुआवजा, भाई तेरे 14 बंदे मर गए तो ले 14 करोड़ रुपए, एक बंदे का 1 करोड़, अब और भी मैं पैसे दूंगा, तू दोबारा से अपना मस्जिद और जो ट्रेनिंग जो सेटअप जो है फिर से शुरू कर सकता है। तो ये है। फिर क्या हुआ ना, अब चाइना का जो है वेपन्स जो है ये फेल हो गया है, तो चाइना बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। उसके आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग जो है पूरा बिल्कुल फेल, उसके एयरक्राफ्ट जो है वो फेल कर गए, उसके जो मिसाइल्स है वो फेल कर गए, उसके जो ड्रोन्स है वो फेल कर गए। तो क्या हुआ, अब चाइना भी बौखला गया। ऊपर से चाइना को भी पता चल गया है कि अमेरिका ने डील करा हुआ है पाकिस्तान के साथ। तो देखिए, पाकिस्तान अभी 62 बिलियन का चाइना ने उस पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया है। पाकिस्तान को पता है कि चाइना अभी कुछ कर नहीं सकता, पाकिस्तान अभी चाइना को उलझा के रखना चाहता है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पहले बलूचिस्तान का उसने दिया कि भाई यहाँ से माइंस एंड मिनरल्स दे। तो पाकिस्तान के पास जहाँ भी माइंस एंड मिनरल्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसने क्या किया, पहले दिया। अब बलोच वाले जो है वो ठोक रहे हैं चाइनीज़ को। अब क्या किया उसने, अभी सुनने में आ रहा है, पहले तो MOU साइन हुआ था कि गिलगित बाल्टिस्तान जो है POK का इलाका, जो भारत का इलाका है, उसमें चाइना को वो माइनिंग राइट्स देना चाहता था, MOU साइन हो गया था। अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान का जो है गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली में वो लोग एक बिल पास करेंगे जो कि मिनरल्स माइनिंग बिल उसको पास करेंगे, और पूरा चाइनीज़ जो प्राइवेट माइनिंग कंपनीज़ हैं उनको हस्तांतर कर देंगे पूरा इलाका। तो अब जो है गिलगित बल्तिस्तान के लोग इसको अपोज कर रहे हैं। तो अब अगर पाकिस्तान देता भी है, हालांकि वो इलाका भारत का है, अगर पाकिस्तान देता है उस इलाके को चाइना को, फिर चाइना को यहाँ पे उलझा के रखा, तो देखिए जो अमेरिका के साथ स्वीट डील,
चाइना के साथ जो है उसको उलझा के रखो। 62 बिलियन तो उसने डाल रखे हैं। अब चाइना जो है पूरा बिल्कुल नंगा पुंगा करके पाकिस्तान उसको छोड़ेगा, पूरा निचोड़ के फिर छोड़ देगा पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, वो कुछ भी कर सकता है इन सारी चीज़ों में। और रही बात अब उसका जो बड़े अच्छे दोस्त जैसे कि टर्की का क्या हुआ? वो जो सलेबी जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था पहले, पूरे एयरपोर्ट्स की हैंडलिंग, कार्गो से लेके एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग से लेके सारी चीज़ें उसके पास था, टर्किश कंपनी के पास। तो भारत ने पहले अभी उसको जो सिक्योरिटी रिवोक कर दिया है, आगे चल के लाइसेंस भी रिवोक हो जाएगा। तो क्या हो गया, अभी टर्की और भेज ड्रोन उसको। तो ये है, तो टर्की का जो है मामला ये हो गया है। अब जो है भारतीय भी टर्की और अजरबैजान जाने के लिए इच्छुक नहीं है और उन्होंने कैंसिल शुरू कर दिया, जो कि टूरिस्ट जाने वाले थे टर्की। और एक अभी चीज़ इस बीच हुआ है, टर्की को अमेरिका मिसाइल्स बेच रहा है, एयर टू एयर मिसाइल्स, जो कि F-16 में फिट हो सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ टर्की क्या करेगा, वो तो डायरेक्टली खरीदेगा, पाकिस्तान तो खरीदेगा नहीं, टर्की क्या करेगा, खरीदेगा फिर उसको पाकिस्तान को बेचेगा। पाकिस्तान जो है F-16 पे लगा के भारत के ऊपर कोशिश करेगा। देखिए उसका जो पाकिस्तान ने क्या कहा है कि मई 18 तारीख तक हम सीज फायर रखेंगे, मतलब रविवार के दिन तक। तो अभी क्या कर रहे हैं वो लोग, अभी अमेरिका को उसने खुश कर रखा है आसिम मुनीर ने, ये जो क्रिप्टो वाला डील करके चाइना को ये माइनिंग राइट्स दे देंगे। तो उनको लग रहा है कि दोबारा से वो अभी सारी चीज़ें सेटअप दोबारा से कर लेंगे, रविवार के तक वो लोग सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेंगे, फिर से दोबारा से भारत के ऊपर निशाना शुरू करेंगे। अब भारत जो है वो अभी क्या करेगा, भारत ने तय कर रखा है। और एक मज़ेदार बात ये हुआ है कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इशक दर, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी है, उसने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बड़ी मज़ेदार बात करी। एक AI जनरेटेड फेक एक न्यूज़ निकला था, जैसे कि द डेली टेलीग्राफ UK का है, उस पर हेडलाइन था क्या, उसमें हेडलाइन ये था कि आई कोट, पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। ये किसी ने एक मीम बना के, ये मजाक के तौर पे एक AI जनरेट करके डेली टेलीग्राफ का लगा के वो फ्रंट पेज बना के किसी ने सोशल मीडिया में डाल दिया। और ये तो पाकिस्तानी बेवकूफ़ गधे, तो इसने क्या किया, इसने उस हेडलाइन को उठा के फिर अपने पार्लियामेंट में बोलना शुरू कर दिया कि देखो हम कितने महान हैं, हमारा एयरफोर्स कितना महान है, और उसी हेडलाइन को कोट करा कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज अनकोट। तो ये बेवकूफ़ जो है अपना जो है मजाक उठा, दुनिया भर में अब उसकी मजाक उड़ रही है। तो ये नौबत है। अभी देखिए मैंने अभी बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतने जो है चिंतित है पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान का जो वजूद, उसका जो एग्जिस्टेंस है, वो क्यों इतना कंसर्न है कि वो रहे पाकिस्तान। क्योंकि न पाकिस्तान को एक तरह से वो यूज़ करते हैं प्रॉक्सी के तौर पे। अफ़गानिस्तान से तालिबान ने लात मार के अमेरिकन को निकाल दिया, अब उनके इस रीजन में बेस नहीं है। सो दे आर ट्राइंग टू यूज़ पाकिस्तान एज देयर मिलिट्री बेस। जो न्यूक्लियर, जो किराना हिल्स में जो वो बोल रहे हैं न्यूक्लियर ब्लास्ट होके जो रेडिएशन लीक हुआ है, अभी बड़े से बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स हमारे देश के अभी पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ हुआ है। तो हम नकार नहीं सकते इस बात को, दुनिया जो भी बोले रेडिएशन हुआ है, ये एकदम सटीक खबर है। तो अब अमेरिका जो है वो अभी क्या करेगा, अभी भारत जो है, भारत को वो अभी देख नहीं सकता कि भारत अभी एक बड़ा सुपर पावर बन के उभर रहा है ग्लोबल साउथ में। चाइना को मारो, बोले यार उसके टिन के डब्बे और मिसाइल वगैरह छोड़ो यार, उसको मतलब उसको तवज्जो ही मत दो, क्योंकि ना अभी जो भी इस्तेमाल करा है पाकिस्तान ने चाइनीज़ ओरिजिन के, सारे फेल हो गए। तो अब भारत सबसे बड़ा पावर है। और एक चीज़, भारत के जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ इतना है कि अब लोगों को खतरा लगने लगा है, क्योंकि ना आज के डेट में जो वॉर होगी वो कन्वेंशनल वॉर नहीं होगा, वो यही एयरफोर्स को लेके, ड्रोन्स को लेके, कम्युनिकेशंस को लेके, सैटेलाइट्स को लेके, यही वॉरफेयर होगा। देखिए अमेरिका का ना कुछ नहीं जाता है, उसका कॉन्टिनेंट, वो जो देश है कहीं हज़ारों मील दूर है, और वो देखिए हर वक्त एशिया में गड़बड़ी फैलाता रहता है, देशों को उलझा के रखता है, खुद सेफ बैठा है,
वहाँ पे जिस दिन ये कतार जो है पैसे लगा रहा है अमेरिका के भीतर, लगा रहा है। कतार सबसे बड़ा जो टेरर बैक करता है, टेरर को फाइनेंस करता है, सब कुछ करता है। जिस दिन कतार को लगेगा कि अमेरिका के भीतर वो गड़बड़ी फैला सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और होती कि तो उन्होंने, अमेरिका ने दुश्मन पाल रखा है, ईरान को तो पाल रखा है, और रशिया के साथ तो उसके है नहीं कुछ। अभी देखते हैं अमेरिका कितने दिन इस पाकिस्तान को, अब अगर पाकिस्तान ने हिमाकत करी तो भारत भी अभी छोड़ने वाला नहीं है। बलूचिस्तान वालों ने तो इंडिपेंडेंस अपना डिक्लेयर कर दिया है, अब गिलगित बाल्टिस्तान का भारत के साथ विलय बाकी है। देखते हैं अभी पाकिस्तान क्या हिमाकत करता है। 18 तारीख तक सेल्फ डिक्लेयर्ड उसने सीज़ फायर कर रखा है, और अभी तो खबर ये भी आ रही है कि भीख मांग रहे हैं कि भैया इंडस वाटर छोड़ दो, हम पानी के बगैर अभी प्यासे मर जाएंगे, कुछ तो करो। क्योंकि ना कपास का खेत अभी होने वाला है, अभी सीज़न है तो वो कॉटन प्रोड्यूस करेगा तो बेचेगा ना, खाएगा कैसे? अभी कुछ बेचेगा तभी तो उसको मिलेगा पैसे। अभी $2 बिलियन है, उसको तो टेरर फंडिंग में लगाएगा दोबारा से। तो देखते यही सब था। तो ये एक बड़ा खुलासा है जो कि अभी सामने उभर के आया है कि अमेरिका का बैकिंग है पाकिस्तान को, और चाइना भी अभी कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि चाइना को पाकिस्तान ने ही एक्सपोज कर दिया। उसके आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग जो है एकदम फेलियर है, पूरी दुनिया के सामने उसने रख दिया। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि आगे चल के भारत के लिए और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को बैकिंग जो कर रहा है अमेरिका, वो खुले में आ गया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।